अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक ख़ूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा जी, फ़जर की नमाज़ जैसे ही ख़त्म हुई है, मैं बाहर से आके सीधे छत पे आ गया हूँ और क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ इन 2 परिंदों की आवाज़ आ रही थी, मैंने बोला ऊपर छत पे जाऊँ ज़रा। ये 2-3 परिंदे सुबह-सुबह जो है ना, सबसे पहले इनकी ये आवाज़ होती है। अच्छा जी, आज थोड़ा-सा मसरूफ़ दिन है, एक तो जुम्मा है, फिर हमने जाना भी है। आज हम लोग जाएँगे गाँव, तो कुछ इस बार सामान भी लेके जाना है। सोनिया की वालिदा की पोजीशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैंने कल भी बताया था। वो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें नहीं जा सकेंगी इस बार क्योंकि उनकी मेडिसिन वग़ैरह नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ना उनके लिए चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है। तो कुछ सामान भी लेके जाना था, फिर मैंने गुलफराज भाई को ही कहा है, वो हमें छोड़ के आएँगे। तो सामान नीचे एक जो है ना चूल्हा वग़ैरह लेके जाना है और उसके बाद कुछ हमारा गोश्त वग़ैरह है। गोश्त क्योंकि हम लोग यहाँ से लेके जाएँगे, गोश्त वहाँ पे फिर घड़ी-घड़ी तो यहाँ नहीं आ सकते। मेहमान वहीं आएँगे, वहीं उनकी जो ख़ातिर मदारत वग़ैरह होगी वहाँ पे भी करेंगे। फिर वो कुछ दिन हमारे पास रहेंगे, वो बाद की कहानी है। अच्छा फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना मैं जो मेरे पास यहाँ फलों के पौधे हैं, मैं कह रहा हूँ वो भी ले जा के सोनिया की वालिदा के ना सहन में लगा दूँ। कम से कम बड़े हों, किसी को फल कोई नसीब हो या मेरा इरादा तो था ये फूल भी लेके जाऊं, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं लेके जा रहा। ये आड़ू का पौधा है, 2 साल से मेरे पास मौजूद है, पानी दे रहा हूँ। ज़मीन ना होने की वजह से बड़ा नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चले मैं वहीं ले जाऊँ। माल्टा था, माल्टा भी लेके जाने का इरादा था। फ़िलहाल माल्टा ऊपर से सूख गया है, जो पिछले दिनों हम गाँव रहे 7 दिन ना, तो माल्टा सूख गया। तो खैर कहते हैं सावन में यहाँ फतर पे भी घास उगाता है। इस सावन में उम्मीद है शायद वो हरा हो जाए, अगर वो हरा हो गया तो मैं उसे फिर जो है ना बाद में ले जा के लगा दूँगा। तो ये आज जुमे का दिन है, इंशाल्लाह हम जुमे की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। हसन को भेज रही है बाहर सौदे के लिए। हसन ने जाके अंदर अपने पापा की कमीज पहन के बाहर आया, बोल रहा है मैं अमीर हो गया जी, मैं अमीर हो गया। अमीर हो गया, मेरे जेब में पैसे आ गए जादू से। मेरे अच्छा पैसे दो जो आपने मेरे को अच्छा, दिए थे। वैसे जो है ना हसन ने जो है ना अपने पापा के कपड़े पहने हैं, सही हसन, अच्छे लग रहे हैं। कमीज शलवार दूसरी शलवार भी ले लूं। कोई बात नहीं, शलवार है वो चलती तो है। शलवार भी ले लूं। शलवार तो नहीं है। खुदाई में कहाँ से लंबे हैं, कहाँ से चाहिए हैं? पूरे आ रहे हैं। तुम इस शलवार पहनने की जरूरत नहीं है इस कपड़ों में। नहीं हो, सही लग रही है। उठो। अच्छा जी, आज हमने जो है ना काम बहुत ज़्यादा करना है, घर की सफाई करनी है, मेहमानों की तैयारी करनी है। यहाँ से हम लोग घर साफ करके बंद करके चले जाएंगे चले जाएंगे। और मैंने बच्चों को बोल रही हूँ मेरे साथ कुछ काम करवाओ। अभी उठे हम लोग, नाश्ता वगैरह किया है। हुसैन बेटा फर्श धोना है मैंने, और इस कमरे की भी और दूसरे कमरे की भी सफाई करनी है, ठीक है। बोतलें वगैरह भी भरनी है पानी की। आज सबसे पहले जी जुमा मुबारक। जुमे का दिन है। जुमे में के दिन में काम भी बहुत ज़्यादा होता है कि वैसे ही, क्योंकि जुमे की तैयारी करनी पड़ती है, तो आज वैसे ही बहुत काम है क्योंकि पूरे घर की करनी है सफाई। बेटा फ्रिज में बोतलें नहीं रखो ना, मैं फ्रिज साफ़ करूँगी ना। अभी आप कुर्सी पे रखो सारी। सबको अपने अपने कामों में मसरूफ़ है जी। तो मेरी अम्मी फारिग थी, तो मैंने अपनी अम्मी को भी काम पे लगा दिया। पहली बार आज काम पे अम्मी को लगाया है, क्योंकि अम्मी को बोला है हसन और हुसैन के कपड़े नहीं है प्रेस किए हुए, तो बाकी कपड़े तो मैंने कल बैग में पैक कर लिए थे जो आज जुमे के दिन पहनेंगे। तो मैंने अम्मी को बोला आप वो प्रेस कर दो। अम्मी कह रही है चले मैं बैठ के तो काम मैं कर सकती हूँ। अम्मी कपड़े प्रेस कर रही है। हुसैन बेटा बर्तन धो रहा है, किचन की सफाई कर रहे हैं। हसन जो है बोतलें भर रहे हैं, बोतलें फ्रिज में रख रहा है। जन्नत भी काम कर रही है। जन्नत के बाबा कह रही हैं कि मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को झाड़ू लगा के दे दूँ, सारी सफाई वगैरह कर दूँ। चादरें वगैरह मैंने सारी चपाइयों की सारी सेटिंग कर दी है। इस कमरे की भी करके रख दी है, हाल की भी कर दी है। बड़ी अम्मी तो कपड़े प्रेस कर रही है अंदर, इस कमरे की भी कर दी है। इस कमरे में थोड़ा सा मुझे जो है ना अभी काम करना है, क्योंकि ये गंदे कपड़े जो है बाहर उसमें रखने हैं मशीन में। अलमारी के कपड़े भी सेट करने हैं। बाकी बैग हमारा रेडी हो रहा है। इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ के बाद हम लोग भी निकलेंगे। सारी सफाई वगैरह कर लूँ तो अम्मी वो उस कमरे में से रात को गद्दा उठा के ला के यहाँ पर मैं डालती हूँ कि मैं सोती हूँ बाहर हाल में ही।
यहाँ चरपाइयों पे जन्नत के बाबा मी और जन्नत सो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे ज़मीन पे गदा लगाती हूँ, एल कूलर लगा होता है। तो ये देखें अंदर से कितनी मिट्टी निकल रही है। तो जन्नत के बाबा कह रहे हैं मैं अच्छी तरीके से सफाई करूँ। मौसम का मैं बताऊँ तो मौसम भी आज कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं बाहर। जन्नत के बाबा ही बता रहे थे। पानी वगैरह भर लिया है कल माशाल्लाह से, जो टैंकर हमने डलवाया है तो वो पानी भी हमारा ये देखें माशाल्लाह से। अब पानी जो है ना, ये परेशानी ख़त्म हो गई है पानी की। अब जो है ना मेहमानों की है, तो मेहमानों के लिए हम लोग जा रहे हैं गांव। पहले वो स्टे करेंगे गांव में रुकेंगे, 2 दिन रुकते हैं, 4 दिन रुकते हैं, 6 दिन रुकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर के अपना गांव देख के फिर मेरे पास आएंगे। यहाँ से जो है ना जाएंगे वापसी कराची की तरफ चले जाएंगे। तो इस गद्दे को मैंने उतारा था, ये गद्दा भी रखूँ, तो ये कपड़े रख दिए हैं यहाँ पे। अम्मी को बोला है कि अम्मी जो है ना कपड़े प्रेस कर दे, बच्चों के भी मेरे भी, मैं फिर जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो जन्नत के बाबा यहाँ से लगा रही है जी झाड़ू। तो मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, गंद। ऐसे हसन और हुसैन लगाते हैं झाड़ू, लेकिन अच्छी तरीके से झाड़ू नहीं लगाते। सलाम दुआ तो कर लो, ईद जुमा मुबारक जी, जुमा मुबारक। अच्छा जी, ये वो है ना, ऐसे करके तैयार होके जब सामने आएंगे फिर वो, ये अभी बच्चों की ये तैयारी और नहीं हुई जुमे की नमाज की। जब काम खत्म होएगा जी, अभी घर की सफाई वगैरह हो रही है। तो जैसे ही घर की सफाई हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये जो है ना जुमे की तैयारी भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे साथ काम करवाने हैं सब। अपने जुमे की तैयारी करनी है, जुमे की नमाज के बाद हमने गाँव जाना है। तो चलें अभी जो भी होगा आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा जी, तीनों भाई तैयार हो गए हैं नमाज के लिए। आपको शायद लग रहे होंगे, लेकिन मुझे तो तीनों भाई लग रहे हैं। बीच में थोड़ा सा है, एक बूढ़ा आदमी भी है। जवान तो जवान ही है, बूढ़ा जो है ना बूढ़ा ही नज़र आता है। बेशक आप बोले मैं इनका भाई लगता हूँ। अच्छा, बचपन में ना हम लोग ये वाला खेलते थे, चलो चलो, किस किस ने खेला है इस मजा तरह? नहीं है तो मैं पूरी बेल आपको खिला देती, इतना सभी गोश आपके ऊपर नहीं चढ़ना था। चाहे हम लोग खाएं या ना खाएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर सेहत जो है ना सेट रहे तो कोई बात नहीं जी। ऐसे ही स्मार्ट ही अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ईद पे मैंने कपड़े नहीं पहने ईद वाले, तो आज सोनिया ने कहा है पहन लो। मैंने फिर जुमे का दिन भी है, अभी टाइम काफ़ी है, 12 भी नहीं बजे। खाना वगैरह खा के इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ को जाएंगे। गुलफराज भाई को मैंने टाइम दिया हुआ है जुमे के बाद का, जुमे के बाद वो आएंगे और इंशाल्लाह हम लोग निकल जाएंगे। हम तीनों तैयार हो गए, अभी जन्नत शहज़ादी तैयार होगी, सोनिया की वालदा भी तैयार हो रही है। उन्हें भी कहा है कपड़े वगैरह चेंज करें, जो कपड़े निकले वो सोनिया ने हाथ के हाथ धो भी लिए हैं। जी। घर की अच्छे तरीके से आज सफाई की है, पायदान वगैरह नीचे ना जो जगह गेट वगैरह है उसमें पायदान वगैरह पसा लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे तो घर साफ़ सुथरा होगा। हाँ, वो गैरेज वाला एरिया ये है, अल्लाह ना करे अगर आंधी चली तो वो बहुत गंदा वो गंदा हो जाएगा। तो अच्छा जी, मैं इनके लिए कपड़े जो है ना तीनों के लिए एक जैसे ही ले लेती हूँ। सब मुझे यही बोलते हैं क्या करूँ। अब मुझे ब्लैक कपड़े ये भी पहनते हैं, अच्छे लगते हैं, तो बच्चों के लिए तो फिर तीनों के लिए लेने ही पड़ते हैं। एक और सूट है वो भी तीनों का ही है, वो भी इस बार तीनों के लिए ब्लैक सूट बनवाया है। तीनों के लिए ग्रे कलर है। वो कौन सा कलर है जो हसन ने पहने? हसन ने सिर्फ ईद पे पहने, हुसैन ने वो भी नहीं पहने, और इन्होंने भी नहीं पहने। तो आज क्योंकि गाँव जा रहे हैं सबको ईद मिलेंगे, तो मैंने बोला आज इनकी तो ईद हुई है आज कपड़े। हाँ, गांव के हिसाब से हमारी इस बार हमारी हाजिरी नहीं हुई गांव में, वरना हम लोग ईद पे मामी के सलाम के लिए ज़रूर जाते हैं, छोटी मामी के सलाम के लिए। तो इस बार अब जा रहे हैं, सिर्फ कराची के मेहमानों की वजह से रुके हुए थे। तो इंशाल्लाह अब आगे आपको ना थोड़ा सा आज के वीडियो के अलावा अब गांव के वीडियो मिलेंगे, थोड़ा सा शोर शराबा होगा। कोशिश करूँगा मैं डबिंग करूँ, क्योंकि नहीं होगा इतनी बहुत शोर होगा इतना जी, थोड़े पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी, खास तौर पर बच्चे बहुत शोर करते हैं। लेकिन ये कि बहुत सारा खाना पकाने को रौनक बड़ी लग जाएगी। रौनक लग जाएगी, और जब वो रौनक फिर वापस जाएगी तो हम लोग ज़रा तंग होंगे, ये हिसाब होगा। चलो अभी मैं जन्नत को भी कपड़े पहना दूँ, खुद भी तैयार कपड़े पहनाओ, अंडे वगैरह पका लूँ। हाँ जी, घर खाना भी अभी जो है ना थोड़ा सा इस दिन के लिए जो बनाएंगे खा के खाना फिर निकलेंगे इंशाल्लाह जुमे की नमाज के बाद। कोई भी खाना बनाया वहीं बनाएंगे, वहाँ गैस है, तो यहाँ पे जो है ना फिलहाल दिन का खाना आरजी सा कोई बना लेंगे गुजारे लायक, और इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके कोई ना कोई रेसिपी वगैरह बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखें जन्नत माशाल्लाह से तैयार हुई है। ईद के कपड़े हैं ना सोनिया, इसके ईद के कपड़े जन्नत के। इधर देखो जन्नत, सलाम करो।
अच्छा जी, सोनिया बना रही है पराठे और बच्चों के लिए साथ आमलेट बना के देगी, अपने लिए शायद ये अपनी और अपनी वालदा के लिए बनाएगी अंडा टमाटर प्याज वाला। पराठे माशाल्लाह से बनने शुरू हो गए। बच्चों के लिए सिर्फ पराठे बना रही है सोनिया। मौसम आज हमारे यहाँ का चेंज है जी, बादल हैं और हवा चल रही है तेज़। बारिश वगैरह तो खैर नहीं बताई हुई है। एयर कूलर लगाया, बीच में थोड़ा पानी था, हमने बोला चलें जाते जाते पानी ख़त्म हो जाए वरना मच्छर हो जाते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये पौधा भी नीचे मंगवाया है मैंने, ये भी लेके जाएंगे। मौसम दिखाऊं आपको, ये देखें इस तरह का मौसम है। कभी धूप आ जाती है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कभी बादल जो है ना आ जाते हैं आसमान पे, धुंधला धुंधला सा मौसम इस तरह। गर्मी कल से कम है आज। अच्छा जी, 4 अंडों का आमलेट मैंने डाल दिया है। अपने जो है टमाटर प्याज वाला अंडा सोनिया खुद बनाएगी। पराठे भी तैयार हैं बच्चों के लिए। सोनिया आप मैं तो ये कह रही हूँ कि सब्जी इतनी मुश्किल हो गई है, जब ज्यादा मेहमान आएंगे खाना पकाने के लिए फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। फिर तो काफी ज्यादा खाना बनेगा ना, माशाल्लाह से 4 फैमिलियां और उनके बच्चे, फिर होटल जैसा ही मामला हो जाएगा जैसे होटल में खाना बनता था। तभी तो मैंने कहा है कि खाना बनेगा बड़े बड़े पतीलों में और रोटियां, वहाँ पे तो रोटियां आसान होंगी तंदूर, दूर है, ये बात सही है। यहाँ पे रोटियों का क्या होगा। यही तो इसीलिए तो कह रही हूँ यहाँ का ही, वहाँ गाँव के तो मुझे पता है, गाँव का तो नहीं है। गाँव क्योंकि में हमारा है भी गैस है इसका, सिलेंडर बनवाया हुआ है। बस ये फिर होटल से मंगा के दो। हाँ ये बात है, वही हिसाब हो जाएगा हमारे लिए, फिर गैस दिलवाना पड़ेगा रोटी होटल से। चले देखते हैं, आएंगे कुछ ना कुछ मामला बन ही जाएगा। अच्छा जी, ये क्रिस्पी क्रिस्पी अंडा जो है हम सबको पसंद है। हाफ फ्राई अंडा पसंद नहीं है, मैंने उसी तरह का रखा है और देखें एक तरफ सोनिया की रोटी और मेरा अंडा बराबर है। तभी बोला ऐसे लग रहा है जैसे रोटी बनाई है आपने। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंडे मैंने ये भी बना लिए थे और ये भी बना के दिए हैं, प्याज टमाटर वाले अंडे। इनको मैंने 4 पीस कर दिए क्योंकि बच्चे हम 3 बच्चे और एक मेरा आमलेट है। बच्चों को पराठे देंगे और मैं, सोनिया और सोनिया की वालदा रोटी खाएंगे। जन्नत भी जा रही है नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा जी, ये जा रही है नमाज पढ़ने के लिए और जन्नत भी जा रही है। जन्नत जा रही नहीं है, जन्नत ग्रुप में खड़ी हुई है ताकि आप अच्छा निकले 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 नमाज के लिए निकले, देर हो रही है आपको नमाज के लिए। चलो हाँ, ने सफ़ेद टोपी पहन लीजिए, पुरानी वाली चप्पल पहन के जाना। यहाँ पे ये है कि चप्पल कोई नहीं उठा के लेके जाता, वरना कराची में तो देखो अजान हो रही है। निकलो निकलो जल्दी जल्दी, चले जी अजानी शुरू हो गई है नमाज। अच्छा जी, ये पौधा साथ लेके जाना है गाँव, इसको ऊपर से उतार के ले आए हैं, इसी तो गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी में जाएगा। तो अम्मी के कपड़े धोए थे, अम्मी ने ऊपर डाले थे छत पे, जन्नत को भेजा है। जन्नत कह रही है कि ऊपर से मेरे से उतरते नहीं हैं। अभी मस्जिद में नमाज तो होगी मेरे ख्याल में, कि नमाज हो रही है तो हवा चल रही है माशाल्लाह से, मौसम अच्छा हो रहा है ऊपर। तो अम्मी इस तरह बांध के गई है कपड़ों को, तो इस वजह से जन्नत से उतरे नहीं है, नमाज हो रही। मुश्किल से ये कपड़े मैंने छत से उतार दिए, बहुत बड़ी गठने लगाई हुई थी। फिर अम्मी जब नहाने के लिए घुसी थी, अम्मी अंदर नहाने के लिए घुसी थी, हाथ जो है कपड़े अपने धो के बाहर आई है। मैंने बोला चलें अच्छा है, सूख जाएंगे साफ़ हो जाएंगे, गाँव जाएंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लेंगे। दो अम्मी तय करके रखे। अच्छा जी, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बुरखा भी निकाल दिया है, अब पहन रहे हैं जी बुरखा। तो ये वाली जो वीडियो है वो यहाँ तक ही है, क्योंकि अब हम जो है ना गाँव जाएंगे तो उसमें जो मैं अपने चैनल पे व्लॉग करती हूँ कुकिंग, उस पर आपको व्लॉग मिलेगा जो भी वहाँ गाँव में पहुँचेंगे, क्योंकि इस पर अभी वीडियो अपलोड करने का टाइम हो गया है। वीडियो अपलोड करेंगे, नमाज पढ़ के आ चुके हैं सारे। हसन और हुसैन के पापा थोड़ा मैं हमें बताया कि दूर मस्जिद में जाते हैं, उनका टाइम लगता है थोड़ा सा आने में, इस वजह से
तो बस वो आएंगे, क्योंकि गाड़ी वाले को बोला हुआ है, गाड़ी वाला भी आने वाले हैं, कॉल की है कि भाई मैं पहुंच रहा हूँ, नमाज पहुंच चुकी है। बस हम लोग रेडी हैं बिल्कुल तैयार होने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, बस निकलते हैं। तो बस बाकी के जो व्लॉग होंगे वो इंशाल्लाह गांव में शेयर करेंगे। तो यहाँ मैं ये भी बताती चाहूँ जी, गांव जाने का मकसद ये है कि ये घर तो मेरा है माशाल्लाह से बड़ा है, कोई छोटा घर नहीं है। क्योंकि पहले मेरी एक बहन आ रही थी सिर्फ और सिर्फ, उसके 4 बच्चे आ रहे थे, तो एक भाभी और भाई आ रहे थे बड़े वाले। अब बच्चों की हो गई छुट्टियाँ, बच्चे वहाँ पे रोने लग गए। बड़ी भाभी के 2 बच्चे घर छोड़ के आ रही थी, बल्कि 3, बड़ा वाला भतीजा जो मेरा है वो काम करता है, वो नहीं आ रहा, उसकी छुट्टी नहीं मिल रही। बाकी जो 2 छोटे वाले बच्चे थे, मेरी भतीजी भी और भतीजा भी, वो कहने लगे नहीं हमें भी लेके जाओ। वो भी दोनों को भी साथ लेके आ रही है। और जो है बहन है उसके भी 4 बच्चे आ रहे हैं। जो वहाँ पे मेरी भाभी गुलनाज, जिसको अक्सर आप लोगों ने मैं भाभी भाभी बोलती रहती थी अपने व्लॉग में, तो उसकी 2 बेटियाँ हैं, वो भी रो रही थी। मेरे बड़े भाई को बोलती है ताया अबू हमें भी लेके जाओ, वो भी आ रहे हैं। उसके बाद छोटा वाला, मुझसे जो छोटा वाला भाई है वो गाड़ी चलाता है, बंगले पे होता है साहब के साथ, तो वो उससे गाड़ी ली है साहब से। वो कह रहा है कि 10 दिन की छुट्टी दी है, आप लोग वापस आओगे तो बंगले पे रहना, मैं कहीं अपने बच्चों को लेके जाऊंगा। उसकी भी बात हो गई है, उन्होंने भी बोला है कि भाई हम लोग भी आ रहे हैं। उसके भी 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी फैमिली हो जाती है। तो दूसरी बात ये है कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर गाँव की तरफ ही आना चाहते हैं। जैसे हम लोग को कह रहे हैं कि गाँव जाएँ, बाहर घूमें, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते हैं, कितना अच्छा है। तो इस तरीके से मेरा जाना वहाँ ज़रूरी है। रात को भी काफ़ी देर तक पंचायत चलती थी। जन्नत के बाबा कहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, तो मैंने बोला वो रात रुकेंगे तो फिर गाँव चले जाएंगे, तो इससे बेहतर यही है कि यहाँ पे आएँ। हम लोग चले जाते हैं, 10 दिन रहें, 5 दिन रहें, 4 दिन रहें, 2 दिन रहें। उसके बाद वो जब वापस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो कराची के लिए निकल जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। तो जाने का मकसद ये है, ये नहीं बोलना कमेंट में कि भाई निकल गए थे अपने घर से, तो वो घर मेरी अम्मी का बड़ा है, अच्छा है, तो वो दिल करता है वहीं पे जाके रहने का। तो इस वजह से जो है ना हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करेंगे। तो चले आज का ये वीडियो था, मैंने बोला चले आज की वीडियो यहाँ से ही ख़त्म करके उठाऊँगी, कल की वीडियो बनेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखें। अब आपको गाँव में वीडियो मिलेगी जी। अल्लाह हाफिज़।